वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी धुरंधर द रिवेंज। बट इस मूवी से पहले आपको धुरंधर मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना होगा, तभी आपको ये मूवी समझ आएगी, जिसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम धुरंधर द रिवेंज मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हमें हमजा यानी जसप्रीत की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जसप्रीत जो कि पंजाब के एक छोटे गांव से है और अपने माता पिता और दो बहनों के साथ रहता है। जसप्रीत के दादा और पिता दोनों ही फौज में थे, इसलिए जसप्रीत ने भी फौज में जाने का फैसला किया था। जब जसप्रीत रामगढ़ पोस्ट में मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा था, तब एक छोटे से जमीन के विवाद के कारण एमएलए सुखविंदर और उसके परिवार के 12 लोगों ने जसप्रीत के पिता को मार दिया और उन्हें खुलेआम उन्हीं के खेत में लटका दिया। फिर उन सभी 12 लोगों ने जसप्रीत की बहन हरलीन और जसलीन के साथ गलत काम किया, यहाँ तक कि उन्होंने हरलीन को भी मार डाला और जसलीन अभी भी उनके पास थी। जसप्रीत की मां ने काफी कोशिश की कि वो सुखविंदर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सके, मगर वो एमएलए था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने उनकी कंप्लेंट नहीं ली। इसलिए जसप्रीत वापस आता है और अपने दोस्त गुरबाज के साथ इलाहाबाद आता है आतिफ अहमद के पास। असल में गुरबाज के पिता पंजाब में नशीली चीजों का बिजनेस करते थे और वो माल यूपी के गैंगस्टर आतिफ अहमद से खरीदा करते थे। गुरबाज यहाँ पर और भी नशीली चीजों का ऑर्डर देने और साथ ही एक AK-47 और कुछ मैगजीन्स और एक गन का भी ऑर्डर देता है। आतिफ जब उससे पूछता है कि उसे गन की क्या जरूरत है, तो गुरबाज झूठ बोल देता है कि वो उसके पापा ने मंगवाई है। अब ये सुनने के बाद आतिफ अहमद उसे गन्स और बाकी चीजें दे देता है। एक्चुअली गुरबाज ने ये गन जसप्रीत के लिए ली थी, ताकि जसप्रीत अपनी बहन को सुखविंदर के यहाँ से छुड़ा सके और उससे अपना बदला ले सके। गुरबाज जसप्रीत की बहन जसलीन से प्यार करता था। वो वादा करता है कि वो जसलीन से शादी करेगा और उसका ख्याल रखेगा। अब जसप्रीत गुरबाज को वहां से भेजने के बाद गन लेकर घुस जाता है सुखविंदर के घर में, जहां शायद उसके बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी। जसप्रीत सीधा सुखविंदर के सामने पहुंचकर अपनी बहन के बारे में सवाल करता है, तो सुखविंदर उसे बताने से मना कर देता है। बट अब जसप्रीत के सर पर खून सवार था। वो सुखविंदर के साथ साथ उन सभी 12 लोगों को भी मार देता है जिन्होंने जसप्रीत के पिता को मारा था और उसकी बहनों के साथ गलत काम किया था। साथ ही उसे जसलीन भी मिल जाती है, जिसे सुखविंदर ने एक जगह पर कैद करके रखा था। अब जसप्रीत ने इतने सारे लोगों को मारा था, जिसकी वजह से उसे कोर्ट सजा सुनाता है। वो उसे फांसी देने का फैसला करता है। जो जसप्रीत एक फौजी बनने वाला था, अब वो क्रिमिनल बन चुका था, क्योंकि सिस्टम ने उसका साथ नहीं दिया। जसप्रीत अपनी माँ और बहन से जेल जाने से पहले मिलता है। साथ ही वो गुरबाज से कहता है कि वो जसलीन से शादी कर ले और उसका और उसकी माँ का ध्यान रखे। गुरबाज भी जसप्रीत से वादा करता है कि वो जसप्रीत की माँ और बहन दोनों का ख्याल रखेगा, जिसके बाद जसप्रीत जेल चला जाता है। अब साल 2002 में जब जसप्रीत को एक जेल से दूसरे जेल ट्रांसफर किया जा रहा था, तो कुछ लोग हमला करते हैं और जसप्रीत को किडनैप कर लेते हैं। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि अजय सान्याल का था। जसप्रीत पहली बार अजय सान्याल और शशांक बंसल से मिलता है, जहाँ पर वो जसप्रीत को बताते हैं कि वो उसे फांसी से बचा सकते हैं, बट इसके बदले जसप्रीत को उनका एजेंट बनकर पाकिस्तान जाना होगा और हमारे मिशन को अंजाम देना होगा। अब जसप्रीत के पास एक मौका था जहाँ पर वो देश के लिए कुछ कर सकता था, क्योंकि उसके पापा और उसके दादाजी दोनों फौज में थे, इसलिए जसप्रीत के अंदर एक देशभक्ति थी। इसलिए वो इसके लिए मान जाता है, क्योंकि वो तो वैसे भी मरने वाला था, बट अगर उसकी जान देश को बचाने में जाती है तो ये उसके लिए अच्छी बात होगी। इसलिए जसप्रीत इसके लिए हाँ कर देता है। साथ ही अजय सान्याल ने उसे वादा किया था कि वो उसकी माँ और बहन दोनों का काफी अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब जसप्रीत की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और 2 सालों तक उसकी काफी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है और वहीं पर जसप्रीत से हमजा बनता है। अब जसप्रीत की किडनैपिंग पुलिस प्रोटेक्शन में हुई थी और इसी का बहाना करके गवर्नमेंट की तरफ से जसप्रीत की बहन और माँ को 36 इयर्स के लिए 30,000 रुपीज पर मंथ मिलने वाले थे। जसप्रीत की माँ और बहन को ऐसा ही लगता था कि जसप्रीत अब मर चुका है। अब जसप्रीत को हमजा बनकर दुबई से कराची जाना था, जहाँ पर उसे आलम जूस वाले से मिलना था। अजय जसप्रीत को बताता है कि वहाँ पर उनका एक और एजेंट है जो कभी जसप्रीत से नहीं मिलेगा, बट वो हमेशा उसकी मदद करता रहेगा। अब ये एजेंट कौन है, इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है, यानी कि 2009 में, जहां हमजा ये सारी बातें आलम को बता रहा था। जैसे कि हम जानते हैं कि हमजा ने रहमान डकैत को मार दिया था और नाम असलम का दुनिया के सामने आ रहा था। उसका भाई उजैर असलम से बदला लेने के लिए बेताब था, मगर लिहारी में रहमान डकैत की मौत के बाद कई छोटे छोटे गैंग एक्टिव हो गए थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम था अरशद पप्पू का। रहमान की मौत के बाद अब लिहारी में अरशद पप्पू का राज होने वाला था। इसी बीच उजैर के सामने हमजा अरशद पप्पू के एक खास रिजवान को लेकर आता है। रिजवान भी हमजा की तरह ही एक हिंदुस्तानी एजेंट है, जो कि अरशद पप्पू के गैंग में था। रिजवान उजैर को बताता है कि असलम के साथ साथ रहमान की मौत में अरशद पप्पू का भी हाथ है। अब ये बात सुनते ही उजैर और हमजा
पूरी लियारी को आग के हवाले कर देते हैं। अरशद पप्पू और रहमान की गैंग के बीच शूटआउट होने लगता है और उनके बीच बमबारी आम बात हो गई थी। असलम ये सब देखते हुए शांत था, तो वही अरशद पप्पू छिपा हुआ था और हमजा चाहता था कि वो बाहर आ जाए। अब यहाँ पर हमजा का ससुर जमाली काम आता है। वो अरशद पप्पू को कॉल करके बताता है कि हमजा ने जैसे तुम्हारे साथ धोखा किया है वैसे ही मेरे साथ भी धोखा किया है। वो अभी भी रहमान का ही सगा है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो उसे एक ऐसी जगह पर भेज देगा जहाँ पर उसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब अरशद पप्पू भी उसकी बात मान लेता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर हमजा और उजैर उसी का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही वो वहाँ पर आ जाता है, वो दोनों उसे मार देते हैं। अरशद पप्पू को वो सबके सामने मारते हैं, जिसके बाद उजैर अरशद पप्पू के सर से फुटबॉल खेलता है ताकि वो सबको बता सके कि उसने किस तरह से अपनी भाई की मौत का बदला लिया है। बट अब उसे असलम को भी मारना था, बट जब तक असलम के सर पर बड़े साहब का हाथ है तब तक उसे कोई छू भी नहीं सकता था। अब असलम डिसाइड करता है कि वो उजैर को अरेस्ट करेगा और जेल में उसे मार देगा, जिसके बाद सबको बताएगा कि उसकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी। अब ये बात जमाली और इकबाल दोनों को पता थी। जमाली ये बात हमजा को बताता है तो हमजा तुरंत उजैर को दुबई भेज देता है। एक्चुअली हमजा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही उजैर यहाँ से चला जाएगा, हमजा ही रहमान डकैत की गद्दी पर बैठ जाएगा। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है, क्योंकि हमजा उजैर की खबर दुबई में पुलिस को दे देता है और पुलिस वाले उजैर को अरेस्ट कर लेते हैं और हमजा यहाँ पर रहमान डकैत की गद्दी पर बैठ जाता है और अब वो लिहारी का बादशाह बन चुका था। अब हमजा ने अपना ये मकसद तो पूरा कर लिया था। हमजा अपने रिश्ते इकबाल और शिरानी के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। साथ ही हमजा जमाली से कहता है कि अब समय आ चुका है कि वो अपनी पार्टी बदले। वो जमाली से कहता है कि वो नवाब शफीक की पार्टी ज्वाइन करे, जो कि जरवारी की अपोजिट पार्टी है। ये करके हमजा जरवारी को गद्दी से हटाना चाहता था, क्योंकि हमजा को पता था कि जरवारी के ऑर्डर से ही असलम ने 4 बेगुनाह बलोच लड़कों को मारा था और उन्हें आतंकवादी बताकर मेडल भी ले लिया था। हमजा के कहने पर जमाली नवाब शफीक की पार्टी में शामिल हो जाता है और नवाब शफीक से मिलकर हमजा इस इलेक्शन को जितवा देता है। अब हर तरफ हमजा ने अपनी पकड़ कर ली थी। हमजा के रिश्ते शेरानी और बलोच दोनों के साथ अच्छे थे और रहमान की तरह ही उसे भी शेरे बलोच कहकर सम्मान दिया जाता है, लेकिन हमजा का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। इस तरह से साल 2014 आ जाता है, जब भारत में नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं और एकदम से सारी हवा ही बदल चुकी थी। इस दौरान हमें इकबाल के पिता को दिखाया जाता है, जिसने 1971 की जंग लड़ी थी और तब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए थे। इकबाल के पिता ने तब बांग्लादेशी औरतों के साथ गलत काम किया था, लेकिन इकबाल के रहते हुए अब भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आ चुकी थी। मतलब जो चीजें ये लोग आराम से कर रहे थे, अब वो उतने आराम से कर नहीं पाएंगे, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट और अटैक वगैरह। इकबाल के पापा हमेशा उसे ताने देते रहते हैं, जिसे इकबाल इग्नोर करता है। अब इस दौरान इकबाल को बड़े साहब का कॉल आता है, जो कि हमजा से मिलना चाहते थे। इकबाल, जमाली और हमजा बड़े साहब से मिलने चाहते हैं, जो कि एक पावरफुल और बहुत ही बड़ा आदमी था, लेकिन पिछले कई सालों से वो बीमार था। अब यहाँ पर हमजा को पता चलता है कि बड़े साहब कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम है। दाऊद जैसा अंडरवर्ल्ड डॉन इस सब में शामिल है, ये देखकर हमजा दंग रह जाता है। दाऊद और इकबाल इंडिया को अंदर से खोखला करने के लिए उन्होंने आईएएस रखा है। दाऊद असल में पंजाब में नशीली चीजें बेचता है और वहाँ से जो भी पैसे आते हैं उससे इकबाल और बाकी लोग हथियार खरीदते हैं और फिर वो हिंदुस्तानियों पर ही हमला करते हैं। इस बार फिर से पंजाब के कुछ लोग यहाँ पर वो नशीली चीजें खरीदने आने वाले थे और हमजा को उनकी देखरेख करनी थी। साथ ही दाऊद जावेद खनानी को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से 60,000 करोड़ फेक करेंसी तैयार करे, जिससे वो इंडिया में भेज सके और इंडिया को फाइनेंशियल तौर पर चोट पहुंचा सके। अब हमजा ना चाहते हुए भी एयरपोर्ट पर पंजाब से आए हुए उन लोगों को लेने जाता है। उन लोगों में एक गुरबाज भी था। ये देख हमजा काफी दंग रह जाता है, क्योंकि जो गुरबाज उसका कभी दोस्त था और उसकी बहन का पति है, वो गुरबाज आज उसके सामने अपने देश का दुश्मन बनकर खड़ा था। अब वो अति फेमस से नहीं बल्कि डायरेक्ट पाकिस्तान से ड्रग खरीद कर पंजाब में बेचता था। अब गुरबाज को तो हमजा ने पहचान लिया था, बट हमजा को गुरबाज नहीं पहचान पाया था। ये लोग जहूर मिस्त्री के अड्डे पर मिलते हैं। जहूर मिस्त्री वही है जिसने अजय सानियाल को प्लेन हाईजैकिंग के दौरान कहा था कि वो उनके पड़ोसी है, बट फिर भी वो उनका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। अब गुरबाज के साथ सभी नशीली चीजों की डील हो जाती है, जिसके बाद हमजा अपने घर पर पंजाब से आए हुए मेहमानों के लिए पार्टी रखता है, जिसमें इकबाल को छोड़कर सभी लोग आए थे। तब गुरबाज काफी नशे में था, तो हमजा उसे वॉशरूम तक ले जाता है, जहां गुरबाज हमजा से सवाल करता है कि क्या हमजा को घर की याद नहीं आई। अब ये सुनने पर हमजा समझ जाता है कि गुरबाज ने उसे पहचान लिया है और यहाँ पर गुरबाज हमजा को बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है
और भारत उसका देश नहीं है, उसे अपना आज़ाद पंजाब चाहिए। और इसलिए वो हमजा को बताता है कि जब हमजा की माँ के अकाउंट में हर महीने 30,000 रुपए आने लगे थे, तभी उसे शक हो गया था कि हमजा जरूर एक हिंदुस्तानी एजेंट है। और आज उसने देख भी लिया। वो हमजा से कहता है कि जस्सी, हम साथ में बड़े हुए हैं, हिंदुस्तानी सिस्टम ने हमें कुछ भी नहीं दिया। इसलिए वो हमजा से कहता है कि वो उसके बारे में सबको बता देगा। अब हमजा जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो गुरबाज हमजा को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर हमजा को ना चाहते हुए भी गुरबाज को जान से मारना पड़ता है, जिस दौरान उसे आलम देख लेता है। आलम हमजा से कहता है कि तुम बहुत आगे तक पहुंच गए हो, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। इसलिए आलम गुरबाज के खून का इल्जाम खुद पर लेता है। साथ ही वो बता देता है कि वो एक हिंदुस्तानी जासूस है। अब ये सुनने पर एएसपी ओमर आलम से पूछ रहा था कि और कौन कौन उसके साथ शामिल है। अब यहाँ पर हमजा ये सुनते ही आलम को गोली मार देता है, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग आलम को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करेंगे। इसलिए हमजा ने आलम को मार दिया था, बट इसकी वजह से असलम और ओमर को हमजा पर शक हो गया था। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो हमजा पर नजर रखेंगे। और ये बात हमजा की वाइफ एलिना सुन लेती है। अब एलिना एक बच्चे की माँ थी। वो हमजा का सामान तलाश करती है, जिसमें उसे डायरी मिलती है जिसमें हमजा ने अपने दुश्मनों के नाम लिखे हुए थे। और ये देखकर वो समझ जाती है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है। जिसके बाद हमजा जैसे ही वहां पर आता है, एलिना उसके ऊपर गन तान देती है, क्योंकि अब वो हमजा पर काफी गुस्सा थी। अब यहाँ पर हमजा एलिना को समझाता है कि वो इस देश पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का दुश्मन है जिनकी वजह से मेरे देश के कई सारे लोगों की जान गई है। वो एलिना से बताता है कि कैसे इन सभी लोगों ने अलग अलग अटैक्स करके इंडिया में मासूम लोगों की जान ली है, और हमजा बस उन्हें यहाँ पर ठिकाने लगाने के लिए आया है। अब ये सुनकर एलिना उससे कहती है कि वो उसका राज रखेगी, बट वो इस बात का ध्यान रखे कि उनके बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। साथ ही वो हमजा को माफ भी कर देती है, क्योंकि उसे भी पता था कि हमजा ने कुछ गलत नहीं किया था। वो हमजा से ये भी कहती है कि असलम को हमजा के ऊपर शक हो चुका है। जिसके बाद हम इकबाल को देखते हैं, जिसके पापा फिर से उसे ताने दे रहे थे, और इस बार इकबाल काफी गुस्से में आता है और अपने पिता की जान ही ले लेता है। अब हमजा असलम को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। उजैर को दुबई से पाकिस्तान लाया जा रहा था, और असलम डिसाइड करता है कि उजैर को जेल लाने से पहले ही वो उसे मरवा देगा। जिसके बाद हमजा शेरानी से जाकर मिलता है और उसे बता देता है कि तुम्हारे 4 बलोच बेगुनाह लड़कों को असलम नहीं मारा था। अब ये सुनते ही शेरानी हमजा से कहता है कि वो बस उसे बता दे कि असलम कब कहाँ से गुजरेगा, बाकी सब कुछ वो देख लेगा। अब हमजा ने पाकिस्तान पुलिस में भी अपने मुखबिर लगा लिए थे। असलम किस रास्ते से जा रहा था, इसका पता चलते ही वो बलोच आर्मी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है, और वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और मौका मिलते ही अपनी बॉम्ब वाली गाड़ी को असलम की गाड़ी से टकराकर उसे मार देते हैं। यानी कि अब असलम हमजा के रास्ते से हट चुका था। इसके बाद हमजा अजय सानियाल को 60,000 करोड़ नकली करेंसी के बारे में बता देता है, जो कि दाऊद इंडिया भेजने वाला था। अब ये खबर अजय तुरंत पीएम को बताता है, जिसके बाद इंडिया में 500 और 1000 की नोट को बंद किया जाता है, जिस खबर से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। आतिफ अहमद भी हिल गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक्चुअली आतिफ अहमद भी यूपी में इकबाल के कहने पर ही क्राइम और ड्रग्स वगैरह सप्लाई किया करता था। इस खबर से जावेद खनानी भी पूरी तरह से बौखला गया था। इस दौरान अजय सानियाल हमजा से कहता है कि वो उसे फ्री हैंड देता है, जितने लोगों को मार सको उतनों को मार दो, हमारे बाकी एजेंट्स भी इसी काम में लगे हैं। जिसके बाद पाकिस्तान में कई सारे आतंकवादियों को सरेआम गोली मारी जाती है और उनकी मौत हो जाती है। हमजा भी कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है, जिसमें जावेद खनानी और जहूर मिस्त्री भी थे। जहूर मिस्त्री को मारने से पहले हमजा ने उसकी बात अजय सानियाल से करवाई थी, और अजय सानियाल के कहने पर जहूर भारत माता की जय बोलते हुए मरता है। अब समय आगे बढ़ता है और इंडिया पाकिस्तान पर उरी सर्जिकल स्ट्राइक करता है और उन्हें और एक करारा जवाब देता है। तो वही आफिद अहमद को भी कोई गोली मार देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसी बीच हमें साजिया बानो नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक आतंकी को हॉस्पिटल में जहर का इंजेक्शन देकर मार देती है। साथ ही वो हमजा को एक ऐसा जहर देती है जिसको छूने से इंसान की हालत खराब हो सकती थी, और उस आदमी की धीरे धीरे तड़प कर मौत हो जाती। और अगर कोई चेक करता तो सबको ऐसा ही लगता कि उस आदमी की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है। एक्चुअली साजिया ने हमजा को ये जहर दाऊद को मारने के लिए दिया था, बट हमजा चाहकर भी दाऊद को वो जहर नहीं लगा पाता, क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिलता। अब दाऊद और इकबाल समझ रहे थे कि हवा बदल रही है, तो दाऊद इकबाल से कहता है कि वो भारत के अंदर कुछ आतंकियों को भेजकर भारत में हमला करवा दे। इसलिए इकबाल हमजा को भी उस जगह पर बुलाता है, क्योंकि उसे हमजा से काफी सारे हथियार चाहिए थे। साथ ही वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े आतंकवादी भी थे।
अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओमार को हमजा पर शक हो गया था, इसलिए वो एलेना के पास जाता है और उसके बच्चे को गन पॉइंट पर रखकर एलेना से पूछता है कि हमजा कौन है। अब एलेना को अपने बच्चे की जान बचानी थी, इसलिए वो बता देती है कि हमजा एक हिंदुस्तानी एजेंट है। अब ये सुनने के बाद ओमार ये बात इकबाल को बता देता है, जिसके बाद इकबाल हमजा से कहता है कि वो हथियारों की डिलीवरी देने के लिए आ जाए। जिसके बाद हमजा रिजवान के साथ इकबाल के पास जाता है। रिजवान पैसे लेकर बाहर चला आता है और इकबाल हमजा के बारे में जानता था, तो वो उसे घेर लेता है। यहाँ इकबाल हमजा को बुरी तरह से मारता है, बट हमजा यहाँ पर आने से पहले ही सब कुछ सोच कर आया था। उसने बलोच आर्मी को भी अपनी तरफ से कर लिया था और 5 मिनट बाद इकबाल एक बटन दबाता है। एक्चुअली उन्होंने जो हथियार दिए थे उसमें से सारे बॉम्ब फट जाते हैं और हमजा वहां से बाहर निकलता है, जिसके बाद उसके और इकबाल की लड़ाई शुरू हो जाती है। जिस दौरान बाहर बलोच फोर्स इकबाल और उसके आतंकवादियों पर हमला कर देती है और इकबाल बाहर भागता है। हमजा उसका पीछा करता है और आखिरकार हमजा इकबाल को मार ही देता है। जिसके बाद हमजा आखिरी बार येलेना को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उससे और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। येलेना को लगता है कि हमजा शायद पकड़ा जाएगा, क्योंकि ओमार को उसकी सच्चाई पता चल गई थी। वो हमजा के लिए काफी रोती है और ओमार हमजा को अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद आईएसआईएस का एक खास ऑफिसर हसन हमजा को टॉर्चर कर रहा था उसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तभी हसन को अजय सान्याल का कॉल आता है, जो कि हसन से कहता है कि वो उसके एजेंट को वापस उनके पास भेज दे, नहीं तो वो ये खबर फैला देगा कि तुमने चंद रुपयों के लिए अपने देश की इन्फॉर्मेशन इसराइल को बेची है। एक्चुअली अजय के पास हसन का वो वीडियो भी था। अब हसन जब ये वीडियो देखता है, अब हसन हमजा को वापस हिंदुस्तान के हवाले करने के लिए राजी हो जाता है, बट उसे ये इल्जाम किसी पर तो लगाना था। अब ये सुनने पर हमजा उसे कहता है कि उजैर किस दिन काम आएगा। अब ये सुनने के बाद वो लोग सारा इल्जाम उजैर पर लगा देते हैं और उसे मार देते हैं। जिसके बाद हमजा को छोड़ दिया जाता है और हमजा को लेने के लिए एक कार आती है। अब हमजा जब उस कार में बैठता है तो उसमें था जमाली, जिसे देखकर वो काफी शौक था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जमाली वो एजेंट था जो 45 ईयर्स से पाकिस्तान में रह रहा था और इंडिया को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब यहाँ पर जमाली हमजा से कहता है कि वो चिंता ना करे। जिस पॉइजन को वो दाऊद को लगाना चाहता था वो जमाली ने पहले ही दाऊद को लगा दिया था, जिसकी वजह से वो अभी बेड पर तड़प रहा था। अब ये सुनकर हमजा उससे कहता है कि येलेना और उसके बच्चे का क्या होगा, जिस पर जमाली कहता है कि हमजा के लिए बेहतर यही होगा कि वो उन दोनों को भूल जाए। साथ ही वो हमजा से कहता है कि हमजा ने अब बहुत ज्यादा काम कर लिया है, इसलिए अब वो कुछ दिनों के लिए आराम कर ले, क्योंकि यही बस शुरुआत है। जिसके बाद हमजा जसक्रीत बन चुका था और वो इंडिया वापस आ जाता है। वो अपने गांव जाता है, बट वो देखता है कि उसकी बहन, माँ और उसके बहन के बच्चे सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि जसक्रीत की मौत हो चुकी है और वो लोग अपनी लाइफ में खुश थे। ये देखकर जसक्रीत डिसाइड करता है कि वो अपने घर वापस नहीं जाएगा, इसलिए जसक्रीत उन्हें दूर से ही देखता है और अपनी ट्रेनिंग कैंप पे वापस लौट आता है, क्योंकि वो एक एजेंट है और उसका अगला मिशन उसका इंतजार कर रहा है। जिसके बाद हमें जसक्रीत की पूरी ट्रेनिंग दिखाई जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो ये थी धुरंधर द रिवेंज मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।